एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, एलिमिनेशन मेथड से। देखो अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया था ग्राफिकल मेथड, और सेकंड एक्सरसाइज में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, और थर्ड में करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ये अलजेब्रिक मेथड है, तो अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे इसको। अब एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, इस मेथड को समझने के लिए हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उससे ही अप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे, x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में आपको पूछा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया पिछली एक्सरसाइज में, एलिमिनेशन मेथड यहां से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से अप्लाई कर सकते हो ना, ठीक है। आ जाओ, देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है। एलिमिनेशन मेथड से हम इस लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है उसमें से एक वेरिएबल को खत्म करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जब एक वेरिएबल को खत्म करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक वेरिएबल को खत्म कैसे किया जा सकता है हम वो देखेंगे। देखो आपने क्या करना है, जो आपको ये पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, इन दोनों पेयर में सिर्फ एक वेरिएबल को टारगेट करना है। मींस एक वेरिएबल को देखना है। सपोज करो इधर दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई, हम एक्स वेरिएबल को देखते हैं, सिर्फ एक्स वेरिएबल को। आपने क्या करना है, जो आपका टारगेटेड वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट बराबर करने हैं, उसके कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो हम एक्स को टारगेट कर रहे हैं, एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट इधर 2 है, इसमें 1 है। अगर मैं इसका भी 2 कर दूं दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। और जब कोफिशिएंट बराबर हो गए तो मैं इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन जैसा भी होगा, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं इनको खत्म कर सकता हूं। जब वेरिएबल सेम हो गए, उनके कोफिशिएंट भी सेम हो गए, तो अगर उनके साइन अपोजिट है तो सिंपली ऐड कर दूंगा तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे 2x है और ये भी 2x हो गया, अगर साइन सेम है, माइनस माइनस साइन सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। मैं बोलता हूं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको माइनस का साइन लगेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा साइन, तो फिर ये कट जाएंगे, फिर कटेंगे ना। अगर पहले से साइन उल्टे हैं, -2x प्लस 2x, तो सिंपली आप ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम पहले कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस पूरे वेरिएबल की टर्म्स को ही खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन जो दोनों बची हैं वो किस टर्म में बच जाएंगी, एक वेरिएबल की, और एक वेरिएबल फिर सॉल्व हो जाएगा आपका। और एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई जब आपके पास, तो फिर आप दोबारा से इसी में वैल्यू भरोगे और x की वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, पेयर में एक वेरिएबल को टारगेट करना है। तो हम इधर x को टारगेट करते हैं, इसको पहले नंबरिंग दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 नंबर से पूरी इक्वेशन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इक्वल इक्वेशन बैलेंस है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों बराबर है। इसको भी डबल कर देता हूं, इसको भी डबल कर देता हूं, तब भी बराबर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसको फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई भी होगा, 2y, और इज इक्वल टू 5 को भी डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू 5 10। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आप इस फॉर्म में आ गई जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको मैं थर्ड लिख लेता हूं। अब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका और इसका कोफिशिएंट बराबर हो गया, मतलब x वेरिएबल का कोफिशिएंट अब बराबर हो गया। अब
मैंने आपको बोला था इसको खत्म करने के लिए या तो सिंपली ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा कि इनके साइन कैसे हैं। देखो इधर भी +2x है, इधर भी +2x है, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 4x बन जाएगा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको इसमें से निकालो या इसको इसमें से निकालो, किसी भी तरीके से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 2x - 2x होगा या ये 2x - 2x होगा, तो ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब x वेरिएबल की वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा कौन सा, y वाला। तो मैं सिंपली करता हूं, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो। मींस आपको पहले सेकंड लिखनी है, मैं सेकंड को लिख लेता हूं, इधर लिखते हैं इनको। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x - 3y = 4। सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को, मींस माइनस इस इक्वेशन को लिखना पूरा, यह थर्ड, सेकंड में से थर्ड को निकालना है, मींस थर्ड नीचे आएगी, माइनस लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लगा लो क्योंकि माइनस से पूरी को मल्टीप्लाई होनी है। तो -2x + 2y = 10। ये मैंने थर्ड इक्वेशन यहां पे लिख ली, ऐसे होगा। ये आपकी सेकंड है, सेकंड में से थर्ड को निकाल रहे हैं, ये है ना, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। अब देखो इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जब ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा सभी को, तो इनके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आप सिंपली या तो माइनस इधर लिख लो सबके लिए कॉमन, या सभी के नीचे साइन चेंज करके बता दो, इसको आपको समझने इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर माइनस ना लिख के जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल इनके नीचे वाले साइन, ओरिजिनल साइन उल्टे करके लिख लो। लिख लिए, आप इनको कर लो सब्ट्रैक्ट। 2x न्यू साइन माइनस -2x कितना होगा 0, मतलब x वेरिएबल खत्म हो गया, एक वेरिएबल खत्म हो गया। -3y और -2y कितना बन गया, -5y, लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गया। अब बीच में क्या है, इज इक्वल टू -10 और प्लस का 4 है, या प्लस का 4 माइनस का 10 कितना बच गया, -6। अब y की वैल्यू कितनी है, माइनस से माइनस कैंसल, y कितना आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा 5, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 6/5 y की वैल्यू आ गई आपके पास। बाकी समझ, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरा वेरिएबल बचा, उसकी वैल्यू निकल गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब y की वेरिएबल की वैल्यू इसमें डालो या इसमें डालो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी सिंपली। तो इसको आप क्या करो, पुट इन फर्स्ट में डाल दो, जिसमें आपको इजी लगता है उसमें डाल दो। फर्स्ट में डाल देते हैं, तो x + y की जगह पे क्या डालना है, 6/5 = 5, ये हो गया। अब ये +6/5 है, उस तरफ जाके -6/5 हो जाएगा, पूरी टर्म को उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, x = 5 - 6/5, इसको 1 लगा लो, क्रॉस कर लो, क्या आ जाएगा ये, 5 × 5 25 - 6/5 × 1 5, ये आ जाएगा आपका 19/5। आगे दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। ये आपने मेथड कौन सा अप्लाई किया, इसको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्यों बोला इसको, क्योंकि हम इसमें एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको वेरिएबल अपना सिलेक्ट करना है, किसको खत्म करना है, सिलेक्ट किया, फिर उनके पहले कोफिशिएंट को बराबर करोगे। कोफिशिएंट को बराबर कैसे करेंगे, ये आप सीखते चलोगे अगले वाले क्वेश्चन में। इधर आपको सिंपल था कि इसको अगर मैं 2 लगा दूं तो ये सेम हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल को हो गया सॉल्व। ठीक है, वेरिएबल सेम आ गया। अब इस वेरिएबल को या तो ऐड से या सब्ट्रैक्ट से आपको क्या है, इसको खत्म करना है। खत्म, अब आपने दिमाग लगाना है, इधर भी +2x है, इधर भी +2x है, और इनको ऐड करेंगे तो ये 4x हो जाएंगे। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन लगेगी। अगर इधर -2x होता है, इधर भी -2x होता, तब भी आप ऐड करते तो ये -4x हो जाता। आपको फिर भी सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता वो। तो जब साइन उल्टे हैं तो सिंपली ऐड करो, जब साइन सेम है उन सेम किए हुए वेरिएबल के, इनके कोफिशिएंट सेम किए हैं, अगर उनके साइन उल्टे हैं तो सिंपली ऐड करो, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे ए का साइन उल्टा हो जाएगा, तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे। बात समझे, बस ये किया, एक वेरिएबल खत्म हो गया।
दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू आ गई। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसको इसमें भर लो या इसमें भर लो, दूसरे की भी आ जाएगी। और समझे? तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लगा के देख लिया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड पूछे हैं, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, मगर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले किया था, वो इसमें भी अप्लाई करना है आपको। मतलब आपको आंसर दोनों तरीकों से निकाल के इनको दिखाने हैं। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल लिया। मैं आपको इसके साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उसको, उससे भी आंसर सेम आएगा। देख लो, ये क्या है आपका x कितना, y कितना आया, इसमें y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 19/5। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं, उसमें भी आंसर सेम आ जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे एक इक्वेशन से, उसको वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल देते थे तो वैल्यू निकल जाती थी। देखो हम क्या करते थे, टेक इक्वेशन फर्स्ट को लिया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x किसके बराबर आ गया 5 माइनस वाई, क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ अदर। अब इस वैल्यू को हम भरेंगे सेकंड वाले में, इसको किस में डाल दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो, मतलब x की जगह पे क्या लिख दो 5 माइनस वाई लिख देते हैं इसमें। 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, क्या आ गया। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। 10 को उस तरफ ले जाओ, माइनस 5y इज इक्वल टू 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 4 माइनस 10 तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसल और y इज इक्वल टू 6/5। देखो आया उसके बराबर, एलिमिनेशन मेथड वाले से सेम आएगा। आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाओ, दोनों में आंसर सेम रहेगा। चाहे ग्राफिकली से निकाल के देख लो, ग्राफिकली से भी यही आएगा। ग्राफ से देखोगे, ग्राफ बना के दोनों इक्वेशंस के, तभी आंसर यही आएगा। अब x की वैल्यू भर लो, तो y जब 6/5 उधर भरा था x प्लस 5 में, तभी x की वैल्यू आ गई थी, इधर भी y की यही वैल्यू भरोगे तो यही आएगा 19/5 ही आएगा। ठीक है, तो जब आप पेपर में आपको पूछा गया होगा, स्पेसिफिकली मुश्किल है पूछते हैं, मगर आपको पूछ लिया गया कि एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन, तब आपको वही मेथड लगाना है। अगर नहीं पूछा है तो फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपको इजी लगे, मतलब एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए। और ग्राफ पेपर है तो ग्राफिकली भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जो इस क्वेश्चन में जो बाकी वाले पार्ट्स हैं, उसमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में अच्छी तरह से किया, उनको साथ में आप जोड़ते जाना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, सेकंड। इसमें है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो इसमें अगर आप y वेरिएबल को लेते हो तो इसके कोफिशिएंट इजीली तरीके से हम सेम कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसको फर्स्ट रख लो, इसको सेकंड रख लो। देखो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो आप सिंपली कर लो, इसको मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2 से कर लो तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम दे दो आप थर्ड। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में वेरिएबल y के कोफिशिएंट्स बराबर हो गए, मतलब ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब इनका साइन देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, तो अगर इनको हम सिंपली ऐड करेंगे प्लस 4y माइनस 4y सिंपली ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे और y वेरिएबल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। ऐड फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो, ऐड कर लो। कैसे लिखेंगे इसको पहले, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट वाले, और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें जो इनके कोफिशिएंट बराबर थे और साइन उल्टे हैं तो सिंपली ऐड कर लिया हमने। तो कर लो, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7x माइनस 4y प्लस 4y, कैंसल, बीच में आ गया, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, और भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/7, ये चला जाएगा 2 से। तो आपके पास यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस x को 2, x की वैल्यू 2 आप भर लो इसमें या इसमें, दोनों में से किसी में भी, और आपके पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसको कर लो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में अगर भरेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y कितना हो गया, 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4y इज इक्वल टू 4, और y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1 के बराबर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इधर लिख लो आप, x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 2, x आपका 2 आया, और y कितना आ गया, 1। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया इसका बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है, ये आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि हमने 3.2 में सारे मेथड्स, सारे आंसर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हुए हैं, तो उनको आप खुद से ट्राई करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम सारे। ठीक है, चलो टेक्स्ट वाला देखते हैं। थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में लिखा आपको 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। यहां पे इन्होंने गड़बड़ी की है आपकी, देखो इस वाले में कोफिशिएंट को पहले ले आए हैं और इस वाली में y वेरिएबल को उस तरफ ले गए, तो पहले आपको इनको सिमेट्री में लिखना है। तो सिमेट्री में इसको कैसे लिखते हैं, OR ऐसे लिख लो इनको बीच में, फिर से आप इनको करो 3x माइनस 5y और 4 को उस तरफ ले जाओ, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाओ, और इसको भी लिखो 9x और y वाली को इस तरफ लाओ, क्योंकि इसके नीचे लिखना बिल्कुल, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो उधर ही है तो उसको उधर ही रहने दो। ठीक है, ये आ गया आपके पास, आप दोनों इक्वेशन रीअरेंज कर दिया इसने, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो देखो अब आपको करना है ठीक है, इस तरह से इनको रीअरेंज कर लिया। अब ये सिमेट्री में होगी, अब इनके कोफिशिएंट्स को आपने बराबर करना है, या तो x के कर लो या तो y के कर लो। देखो x के करने होंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9x 9x। मगर आप y के करने होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल आ जाएगी। अगर आपको y के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, तो उसके लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से इसको करेंगे तो 5 इंटू 2 ये भी 10 आ जाएगा। मगर मतलब जो सिंपल वे में नहीं हो पाता है, तो तब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उनके कोफिशिएंट से। मींस इसको पूरी को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो y के लिए, अगर इसको y के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है तो, और अगर इस फिर सेकंड को किससे करेंगे, 5 से, इसके वाले कोफिशिएंट से। साइन की कोई जरूरत नहीं, साइन वैसा ही रहने दो, आप साइन को छोड़ो, +2 +5 से कर लो, तो इनके y के कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। देखो 2 से 2 इंटू 5 कितना होगा, 10, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। मगर हमारे लिए इजी है x के इधर कोफिशिएंट को बराबर करना, x के कोफिशिएंट बराबर करना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9x आ जाएगा। तो सिंपली आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 3 से मल्टीप्लाई करो, नंबर है ये, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को क्या आ गया, 3 इंटू 3 9x, और 5y को भी करो, माइनस 15y, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15, माइनस का 5 था, तो माइनस 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 क्या, 12। ये आपके पास बन गया अब थर्ड इक्वेशन। अब देखो वेरिएबल कौन से सेम हुआ, x वाला, दोनों में x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट बराबर हो गए, मगर साइन भी सेम है। जब साइन सेम है तो सिंपल ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। तो
इस वाली टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो या इस वाली टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बोल सकते हो। तो आप ये लिख लो, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड से निकाल लो, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब इसको हमने एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये वाली टर्म हमने लिख दी यहां पे। अब उसमें से इसमें से इसको निकालना है ना, मतलब माइनस करना है, माइनस 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, मीन्स ये ऐसे लिख लो, या तो माइनस है, मल्टीप्लाई करके ओवरऑल साइन को ही लिख लो, माइनस से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का 9, ये माइनस इंटू माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर रखो पहले, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस, प्लस का मतलब है ना माइनस, ठीक है, या तो साइन चेंज करके रख लो, ठीक है, सिंपली इस तरह से लिखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल। अब देखो प्लस 15y माइनस 2y कितना आ गया, प्लस का 13y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस का 7 कितना आ गया, माइनस का 5, तो y कितना आ गया, माइनस 5/13, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें भर लो या इसमें भर लो या इसमें भर लो या इसमें भर लो, किसी में भर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। हम भर के देखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसमें पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, ये फर्स्ट है, इसे डालते हैं तो क्या आ गया ये आपके पास 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। अब देखो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना आ गया, प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। ये प्लस 25/13 एक टर्म है, उसको तरफ लेके जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब इसको सॉल्व करो, 13 इंटू 4 52 माइनस 25/13 इंटू 1 13, ये आ गया आपके पास। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें, तो कितना आ गया पास 52 माइनस 25, ये आ जाएगा 27/13, और ये इधर क्या बचा हुआ है 3x। अब x किसके बराबर हो जाएगा 27/13 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई में था ना, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 इंटू 9 27 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास 9/13। आंसर कितना आ गया 9/13। तो मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13, ठीक है। ये दोनों इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी इन्होंने, पर आपने रीअरेंज करके इसको सिमेट्री में लिखा, फिर आपने आगे प्रोसीड किया एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका, लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, फोर्थ। इसमें क्या है, हाँ देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1, और दूसरे वाले है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो पहले सबसे पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनको क्रॉस कर लेते हैं पहले, इसको लिख लो आप 3 इंटू एक्स 3x 2 इंटू 2y 4y अपान कॉमन कितना आ गया 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू -1, और यही आगे चला जाएगा, कितना बच जाएगा 3x प्लस 4y 6 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करो, इसको 1 लिख लो, 3 इंटू एक्स 3x 1 इंटू वाई माइनस वाई अपॉन 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 3। अब ये उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। ये फर्स्ट, ये वाली सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व क्या करनी है, वेरिएबल तो सेम, इनके एक्स वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है 3 3 और वैल्यू साइन इनके सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर लिख दो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से निकालो, मतलब सेकंड को फर्स्ट में से निकालेंगे तो इसका साइन उल्टे होंगे ना, तो इसके साइन उल्टे कर लो, माइनस, ये माइनस का बाई है तो प्लस का बाई, और ये 9 प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, तो ये इधर ही सिंपल है, इसको सब्ट्रैक्ट करते चलो। 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 4y प्लस का y, ये माइनस का y नहीं है प्लस का y है, 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू का साइन है बीच में, माइनस का 9 माइनस का 6 कितना बन गया, माइनस का 15, तो y कितना आ गया आपके पास, माइनस 15 अपॉन 5, ये 3 से जाएगा, तो y कितना आ गया, माइनस का 3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब y की वैल्यू भर लो, आप इसमें भर लो या इसमें भर लो, फर्स्ट में भरते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो ये कितना आ गया 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो 3x 4 इंटू 3 12, किस साइन किसका, माइनस का, 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 12 उस तरफ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12 कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 6, प्लस का 12 माइनस का 6, 6 बचा, तो x कितना आ जाएगा 2 आएगा, क्योंकि 6 अपॉन 3 हो जाएगा ना ये, तो x 2 आ जाएगा। तो इनका इसका तो आंसर आ गया सीधा, क्या आ गया, x आपके पास 2 आया और y आपके पास माइनस 3 आया। दिस इज द सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो थोड़ा सा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको दोबारा से लिखो फिर भी। ठीक है, मैंने तो उधर सीधा डायरेक्ट कर लिया आपको, क्योंकि आप तो आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना, और इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है इनको, तो एक साइड पे पहले एलिमिनेशन मेथड करना फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। ठीक है।